लेकिन मैं कहता हूँ कि मोदी से बढ़िया प्रधानमंत्री नहीं है। कोई भी नहीं नहीं, आज की डेट में टक्कर मैं उनकी 24 में जो बराबर की टक्कर दे तो सकते मुझे कोई नजर नहीं आता, अभी कोई नहीं नजर। महिलाएं बड़ी परेशान है मोदी जी से, ऐसे कहते हैं। कोई परेशान नहीं है, सब दिखावा है ये। मोदी ने जो 3 तलाक कानून निकाला था उस पर आपकी क्या राय है? आप एक महिला हैं, क्या कैसे देखते हैं आप? मोदी के भाग्य में सही हुआ या गलत हुआ? नहीं बनेगा, नहीं मतलब बनेगा। 3 तलाक पे जो उन्होंने बैन कर दिया कि 3 तलाक नहीं होगा मुस्लिम महिलाओं के लिए, जो ये बिल्कुल बहुत सही हुआ। होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। कोई भी तलाक दे के छुट्टी कर देगा, वो कोई भी तलाक दे के अभी शादी करी अगले दिन छुट्टी कर दे तलाक दे के, तो ये तो बहुत सही हुआ। काफी सारी महिलाएं ऐसे बोलती थी कि हमारी पुरानी परंपरा है जिसे नहीं, पर एक पहली बार मोदी जी से कहना चाहेंगे कि जो लोग अपनी दूसरे की बेटी को छोड़ते हैं उनके घर पे कार्रवाई होए, जो गलत काम करे तलाक दे उसको छोड़े, उम्र कैद छोड़े, लंबी सजा दे उनको जो दूसरे की बेटियों पे जुल्म करते हैं। मोदी जी पर जो है नफरत की राजनीति का आरोप लगता है। राजनीति अलग है, मोदी जी ने सही किया है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। मैम क्या कह रही हैं? हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो बहुत अच्छा है। और अभी 10 साल रहे, 15 साल रहे मोदी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी 29 में भी रिपीट में भी 34 में भी और उसके बाहर मतलब एक तो बोलते हैं देश को रोजगार दो, और एक देश में जो रोजगार लेके आ रहे हैं अंबानी अडानी या उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, ये इतने गंदी राजनीति का स्तर पे उतर आए हैं। ये किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि ये सत्ता में क्यों नहीं आ पाए। आज हमारे देश के अंदर आटा 35 रुपए किलो है, आप यहाँ से पाकिस्तान चले जाओ 150 रुपए किलो है, 150 रुपए किलो है। हम आप लाए क्यों नहीं यार? महिला से एक बार पूछे, मैम क्या नाम है आपका? परवीन मैनी के साथ हम कहाँ के रहने वाले हैं मैम? कहाँ के रहने वाले हैं? हम मालवीय नगर रहते हैं। मैम जैसे इस तरीके से अभी सर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 2024 में मोदी जी को रिपीट होना चाहिए, आपकी क्या नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ मतलब विकास हुआ है, उनके टाइम से बहुत कुछ बदला है। ये जो पहले वो जो था वो अब नहीं रहा। मेडिकलों में, हॉस्पिटलों में देख लो, हर जगह सहूलियतें, मोहल्ला क्लिनिक अलग अलग है, मतलब बहुत कुछ हुआ है। साफ सफाई की तरीके से हर चीज का बहुत कुछ हुआ है। ऐसा एक सर थे वो महंगाई से कर नहीं सकता था। देखो यहाँ सब मतलब वो बैरियर लग गए, रिक्शा लग गए, तो यहाँ से जा सकता है आदमी, तो आदमी जा सकता है। नहीं कारों के बदले में आदमी जा नहीं सकता था पहले। तो बहुत कुछ बदला है मोदी के टाइम पे, पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले हर चीज परेशानी तो थी। कह रहे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। महंगाई है तो लोगों की आमद, महंगाई बढ़ी है तो लोगों की मतलब वेतन भी बनी है, वो नौकरियां भी बढ़ी हैं, तनख्वाह भी बढ़ी है, हर चीज बढ़ी है। पहले 100 रुपए में खर्चा चलता था, तो 100 रुपए के हिसाब से नौकरी भी मजदूरों को 100 ही थी, समझ गए। अब इसके हिसाब से 500 रुपए का खर्चा है, तो 500 रुपए मिल रहे हैं मजदूरी के, तो कहाँ बढ़ा? कहीं नहीं बढ़ा ना। मजदूरी का महिलाएं बड़ी परेशान है मोदी जी से, ऐसे कहते हैं। कोई परेशान नहीं है, सब दिखावा है ये। अच्छा राहुल गांधी आपको कैसे लगे? मुझे तो देखो इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकती भाई, अपनी अपनी जगह सब ठीक है। जब मोदी ने जो 3 तलाक कानून निकाला था उस पर आपकी क्या राय है? आप एक महिला हैं, क्या कैसे देखते हैं आप? मोदी के भाग्य में सही हुआ या गलत हुआ? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 3 तलाक पे जो उन्होंने बैन कर दिया कि 3 तलाक नहीं होगा मुस्लिम महिलाओं के लिए, जो ये बिल्कुल बहुत सही हुआ। होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। कोई भी तलाक दे के छुट्टी कर देगा, वो कोई भी तलाक दे के अभी शादी करी अगले दिन छुट्टी कर दे तलाक दे के, तो ये तो बहुत सही हुआ। काफी सारी महिलाएं ऐसे बोलती थी कि हमारी पुरानी परंपरा है जिसे पर एक पहली बार मोदी जी से कहना चाहेंगे कि जो लोग अपनी दूसरे की बेटी को छोड़ते हैं उनके घर पे कार्रवाई होए, जो गलत काम करे तलाक दे उसको छोड़े, उम्र कैद छोड़े, लंबी सजा दे उनको जो दूसरे की बेटियों पे जुल्म करते हैं। मोदी जी पर जो है नफरत की राजनीति का आरोप लगता है। राजनीति अलग है, मोदी जी ने सही किया है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। मैम क्या कह रही हैं? हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो बहुत अच्छा है। और अभी 10 साल रहे, 15 साल रहे मोदी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी 29 में भी रिपीट में भी 34 में भी और उसके बाहर राहुल गांधी जी को आप कैसे देखते हैं? देखिए राहुल जी भी एक कांग्रेस के अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, हम उनको गलत नहीं कहेंगे, लेकिन अपनी अपनी भाग्य है। अब मोदी जी के हाथ की रेखाओं में लिखा हुआ है कि वो राज करेंगे। अब से 20 साल पहले कोई जानता था कि मोदी जी राज करेंगे या मोदी जी कौन है? आज मोदी जी की रेखाओं में लिखा हुआ है, पूरी दुनिया मिलके ताकत लगा लो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता, वो बनेंगे, उनके भाग रेखाओं में लिखा हुआ है, समझ गए नहीं?
तो राहुल गांधी बोलते हैं मोदी जी से देश चल नहीं रहा है सिर्फ नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें हम वो नहीं कहेंगे, बहुत देखिए ये जो राजनीतिक जो कुछ तंत्र हैं जो हिंदू मुसलमान वो कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मोदी से बढ़िया प्रधानमंत्री नहीं है। कोई भी नहीं नहीं, आज की डेट में टक्कर मैं उनकी 24 में जो बराबर की टक्कर दे सकते मुझे कोई नजर नहीं आता, अभी कोई नहीं नजर। क्या नाम है आपका? नरेंद्र नाम है। आगे रहने वाले सर, मैं यूपी से हूँ। यूपी बलिया। कैसा लगता है योगी जी का काम? योगी जी बढ़िया है, बढ़िया है। बढ़िया है। नहीं बनेंगे फिर प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? अभी तो मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, मोदी जी आ रहे हैं, उसके बाद मोदी जी जाएंगे तो योगी जी आएंगे। अच्छा, क्या क्या काम पसंद है आपको मोदी जी? जाते थे चोरी। पहले तो सरहदें मजबूत हो गया हमारा, क्योंकि पड़ोसी ही बुरा नजर डालता है। जब किसी का उत्पत्ति होता है ना, तो पड़ोसी ही पहले नजर डालता है, बुरी नजर। तो चाइना और पाकिस्तान को ठिकाने लगा दिए हैं मोदी जी, तो हमारे सरहदें टाइट हैं, इससे बेटर कुछ नहीं चाहिए। हम लोग अंदर सुरक्षित है, भारत के अंदर है तो सुरक्षित है। श्रीलंका में, पाकिस्तान में देखिए, श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका में इतनी महंगाई, वहाँ पर न्यूज़ सुने हुए होंगे कि राष्ट्रपति को वहाँ से भगा दिए गए, घर जला दिए गए, सुने होंगे, सुने थे। पाकिस्तान में सेम वही हो रहा है। तो हमारे इंडिया में हमारे देखिए हमारे आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन आम जनता जो है काफी सारी, उनको महंगाई से दिक्कत है, बेरोजगारी से दिक्कत है। महंगाई के देखिए मैडम, हम तो बोलते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण बिल आए, ये बहुत जरूरी है मैम, बहुत जरूरी है। क्योंकि एक रोटी है और खाने वाला चार है, तो कैसे होगा देश को भला। हम किसान आदमी हैं, हम 1 क्विंटल गेहूँ पैदा करते हैं, अब हमारे घर में ही 10-20, तो बाहर कहाँ बेचेंगे? तो हम तो घर में ही खत्म करेंगे, तो बाहर वाला जो नौकरी करते हैं वो क्या खाएंगे? तो महंगाई पैसे से कम है, अनाज अभी आप तो बढ़ेगा नहीं। राहुल गांधी की बात कर रहे जी राहुल गांधी। हैं। अभी आप राहुल गांधी की बात कर, कौन सी राहुल गांधी? वो जो भारत जोड़ो यात्रा में पप्पू गांधी घूम रहे थे, उन्होंने ही बोला था कि आपके दिल में राहुल गांधी, मैंने तो मार दिया, राहुल गांधी खत्म। जब राहुल गांधी खत्म ही हो गए। अभी एक न्यूज़ आया था, तो राहुल गांधी बोल रहे हैं मेरा तो घर ही नहीं है। हाँ, और उनकी माताजी टॉप 10 में, पूरे विश्व में टॉप 10, हम मतलब जानते नहीं है, टॉप 10 में सबसे अमीरी में आते हैं, और कहते हैं हमारे पास घर नहीं है। भैया आओ, तुमको हम यहाँ पे घर दें, हम अच्छा घर देंगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत बड़ा घर है उनका। अभी यहाँ 2024 के बाद फिर वो इटली जाएंगे, अपना जो भी करना है वही करेंगे। सामने राहुल गांधी तो है नहीं, राहुल गांधी को तो पप्पू गांधी ने वो खत्म कर दिया। राहुल गांधी से सरकार कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, जनता हमारे समर्थन में, आप लोग तो समर्थन में है ही नहीं, फिर कौन सी जनता समर्थन में? देखना कोई बुरी बात नहीं है, आप देखिए, ठीक है, लेकिन वो पूरा करने वाला कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। देखिए, युवा का समर्थन है हमारे पास, आप एक युवा हैं, क्या समर्थन करते हैं उनका? राहुल गांधी युवा है, ठीक है, और वो हमको लगता है 100 साल भी हो जाएंगे तो युवा ही रहेंगे वो। कौन सी जनता उनकी समर्थन में है? उन्होंने अपने मुंह से बोला था, मैं भारत जोड़ो पे निकला, मेरे साथ कुत्ते भी आए, मेरे साथ गधे भी आए, मेरे साथ वो कौवा भी आए, तो उनके साथ चील भी आए, तो उनके साथ तो जनता दिख ही नहीं रही, उनके साथ तो जानवर दिख रही है। और जानते ही हो कि जानवर के पीछे जानवर ही होते हैं। 55 साल ठीक का है ना? कौन सा व्यक्ति युवा रहता है? ऐसी भाषा मत। 55 साल का कौन सा व्यक्ति युवा है? तो बता दिया पर लगातार युवा नेता हम युवाओं की आवाज है, लगातार कहते हैं हम युवाओं की आवाज। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है कि वो युवा नहीं। आज का आप किस पे बात करना चाहते हैं? आप बताएं आप किस पे बात करना चाहते हैं? आप किस पे जो भी मुद्दे पे आप बोलेंगे उसी पे बात करना चाहते हैं। बताइए, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मैम, प्रधानमंत्री जो है वही बनेगा। वही बनेगा। हाँ बिल्कुल, और कोई है ही नहीं। और कोई है ही नहीं। नहीं, आपके आप साथ बताएं कौन है? सर थे, वो कह रहे थे महंगाई बेरोजगारी से परेशान हम। नहीं, महंगाई बेरोजगारी से देखो, ये तो हर जगह है, पहले से, आज से पहली बार तो हुई नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी पहली बार तो हुई नहीं है, ये तो आज़ादी से पहले भी महंगाई और बेरोजगारी थी, आज पहली बार तो नहीं हुई ना। ये तो मुद्दा बना रहे हैं भटकाने के लिए। आज का जो ज्वलंत मुद्दा है ना, वो सिर्फ है रामराज और समाजवाद। दूसरा जो ये खालिस्तानी को लेके आ रहे हैं, ये 2 ही ज्वलंत मुद्दे हैं देश के, जिन पे राहुल गांधी और ये जितना भी लेफ्ट पार्टी है ना, ये देश को गुमराह करने की और भटकाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन देश का ना युवा ना कोई और कोई भी भटकने वाला नहीं है।
ये पूरा इनका प्रोपेगेंडा ये चलाए हुए हैं। जितना भी ये आउट ऑफ इंडिया से जितने भी रिपोर्ट्स निकलवा रहे हैं, अडानी पे हमले कर रहे हैं, देश के रोजगार को तो यही मार रहे हैं। मतलब एक तो बोलते हैं देश को रोजगार दो, और एक देश में जो रोजगार लेके आ रहे हैं अंबानी अडानी या उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। ये इतने गंदी राजनीति का स्तर पे उतर आए हैं, ये किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि ये सत्ता में क्यों नहीं आ पाए। जो इन्होंने 50 साल राज किया है ना, देश की जनता को जातियों में बांट के, धर्म के आधार पे बांट के, देश की जनता को गरीब रख के जो इन्होंने राज किया है, तो इनको अब ये सता रहा है कि ये राज वापस कैसे आए। इनकी सारी फाइलें हैं, अब धीरे धीरे खुलेंगी। और इतना गंदा आप देखें दिल्ली का पॉलिटिक्स, आप देखें जो अरविंद केजरीवाल ये कह के आया था कि हम ईमानदार हैं, मेरे को एक सबूत, कट्टर ईमानदार हैं, आप मेरे को एक सबूत दे देना और उसको मैं जेल में कर दूंगा। और आज सीबीआई जो देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने उसको 5 दिन का रिमांड पे लिया है। लोअर कोर्ट ने उसकी जमानत नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला हाई कोर्ट जाओ, और वो आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं। बोल रहे हैं मनीष बेकसूर है। मनीष सिसोदिया जी बोल रहे हैं कि मैं बेकसूर हूँ, वो ठीक लगता है, हर आदमी को हक है। अरविंद केजरीवाल कौन होता है उसको सर्टिफिकेट देने वाला कि ये बेकसूर है? साला उसने कोई मंत्रालय अपने हाथ में नहीं लिया हुआ। 18 मंत्रालय अपने बंदे को मनीष सिसोदिया को दे रखे हैं, हर जगह उसके साइन है, फाइल एलजी के पास पहुंचा रखी हैं। इनका सरगना यही है। ये पंजाब में दंगे भड़कवा के आया है, और अब पंजाब सरकार के सामने पंजाब पुलिस के ने और इनकी सरकार ने एक आतंकवादी के सामने, जो एक आतंकवादी है, लेफ्टिस्ट है, जो खालिस्तानी है, उसके सामने घुटने टेक के खड़े हो गए। ये मतलब थाने का घेराव कर लिया 1000 बंदों ने तलवारों के दम पे, और ये कुछ नहीं कर पाए, और उसको हाथ जोड़ के अगले दिन रिहा कर दिया उसको। तो कहते हैं हमने दिल्ली में बड़ा काम किया, जनता हमसे बड़ा खुश है, सब फ्री में दे रहे हैं हम बिजली पानी। किसका पैसा है वो? दिल्ली वालों का ही पैसा है ना। तो दिल्ली वालों का पैसा, उसने क्या काम कर दिया है? दिल्ली वालों ने उसको बनाया है, और उसको रहना है यहाँ पे, इसलिए उसने काम करके दिखाया थोड़ा बहुत। और दिल्ली में ये शिक्षा, दिल्ली की शिक्षा शीला दीक्षित के टाइम से ही अच्छी है। इसने कुछ नहीं किया। इसने एक फ्लाईओवर बनाया, कौन सा फ्लाईओवर बनाया है? वो भी पहले से ही चल रहा था।